वो अच्छी लायकी वाला आदमी इसलिए मान दे दिया, कोई अपमान दे बैठा, ठीक है उसका मूड है। अपन तो मान दिया तो भी वैसे ही थे और अपमान दिया तब भी वैसे ही थे। दोनों स्थितियों में जो अपने आप को समत्वशील रख लेता है वही व्यक्ति सदा बाहर प्रसन्न रह सकता है। तो प्रमाद को दूर करने का पहला उपाय हो सकता है और वो है प्रसन्न रहने की आदत डालें, मुस्कुराने की आदत डालें, स्माइल प्लीज। और दूसरा काम करें अपने प्रमाद को दूर करने के लिए। अप्रमाद तो स्वयं व्यक्ति साधेगा, लेकिन पहले प्रमाद को तो दूर कर लिया जाए। जागरूकता तो व्यक्ति खुद साधेगा, आत्म जागरूकता खुद साधेगा, लेकिन पहले अपने जो आलस्य है, जो सुस्ती है, जो प्रमाद दशा है, उसको तो व्यक्ति दूर कर ले अपने। तो दूसरा तरीका मेरी समझ से हो सकता है वो है कि रोजाना सुबह 20 मिनट तक प्रत्येक व्यक्ति को योगाभ्यास कर लेने चाहिए, योगासन कर लेने चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति आधे घंटे 20 मिनट योगाभ्यास और 10 मिनट प्राणायाम यदि व्यक्ति कर लेता है तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि वो व्यक्ति निश्चित तौर पर आलस्य मुक्त रहेगा। तो शरीर में जो जड़ता है वो दूर हो जाएगी। तो योगाभ्यास करने से व्यक्ति मेहनती हो जाता है, शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है, रक्त संचार दुरुस्त हो जाता है, शरीर का वायु पित्त कफ का संतुलन उसका दुरुस्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर आलसी है, बीमार है, मैं दुनिया के हर बीमार व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि आप चाहे जो दवा खाते हो, चाहे जिस डॉक्टर की दवा खाते हो, दवा तो एक विकल्प है, पर मैं कहना चाहूंगा बीमार से बीमार व्यक्ति भी रोजाना 2 मिनट 3 मिनट योगासन, योगाभ्यास, एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज अगर करनी शुरू कर दें तो पहले दिन 5 मिनट करो, दूसरे दिन 6 मिनट करो, तीसरे दिन 7 मिनट करने की कोशिश करो। तो पहले 15 दिन तक 10 मिनट तक योगाभ्यास करो, फिर अगले 10 दिन तक फिर 15 मिनट योगाभ्यास करो। और जब लगे कि अब हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में योग पूरी तरह से आत्मसात हो चुका है, हमारे लिए अब वो सहज बन गया है, तब 20 मिनट बहुत है। 20 मिनट योगाभ्यास कर लो, 10 मिनट तक प्राणायाम कर लो। तो प्राण वायु और शरीर की एक्सरसाइज, ये दोनों मिलकर के प्रत्येक प्रकार की बीमारी को दूर कर सकते हैं। और हो सकता है कि कोई बीमारी दूर न भी हो, तब भी एक बात तय है कि योगासन और प्राणायाम करने वाला व्यक्ति पूर्वापेक्षा कि जो उसकी पूर्व की स्थिति थी उससे तो वह अच्छी स्थिति में आ ही जाता है। तो केवल 1 महीने तक के लिए भी अगर कोई व्यक्ति योगासन स्वीकार कर ले, अपने समझ लो आधे घंटा हमारे बेकार ही गए, पर आधे घंटा भी अगर व्यक्ति रोजाना योगाभ्यास कर लेता है तो पहले दिन उसकी क्या स्थितियां थी, क्या बीमारियां थी, वो भले ही डॉक्टर से चेकअप करवा करके अपने योगाभ्यास शुरू करे। और 1 महीने के बाद वो डॉक्टर के पास तो उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही कह सकेगा हाँ साहब पहले से मैं बहुत बेहतर हूँ, मेरे घुटनों के दर्द कम हुए हैं, मेरी कमर का दर्द कम हुआ है, पीठ का दर्द भी दूर हो गया है, बॉडी थोड़ी सी हृष्ट पुष्ट हुई है, खाना पीना हजम होने लगा है, थोड़ी सी सक्रियता भी अब मेरी बढ़ गई है, मेरी छाती भी थोड़ी सी मजबूत हुई है, दिमाग की स्थिति ठीक बनी है, बेहतर बनी है, डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, इन सब में भी कमी आई है निश्चित तौर पर। तो शरीर के प्रमाद को दूर करने के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति को आधे घंटा या 20 मिनट योगासन और प्राणायाम जरूर करने चाहिए। हाँ, यदि ध्यान में मन लगता है तो ध्यान के रास्ते पर जरूर कदम बढ़ाओ, मन की शांति मिलती है, मन मजबूत होता है, व्यक्ति आत्म जागरूकता की तरफ बढ़ता है, अपनी अंतरात्मा से मिलने के प्रति 2 कदम आगे बढ़ता है। पर अगर लगता है किसी व्यक्ति को कि ध्यान की तरफ मेरा मन नहीं ही लगता, तो सीधा ध्यान की तरफ जाने के बजाय पहले वो योगाभ्यास प्राणायाम को साधे, तो कभी ना कभी वापस ध्यान की भी इच्छा हो जाएगी और ध्यान उसके सदने लग जाएगा। सरल सरल जो भी योगाभ्यास होते हैं, योगासन होते हैं, जो हम लोग आराम से कर सकते हों, ऐसे ऐसे योगासन आराम से 15-20 मिनट कर लेने चाहिए। तो इससे प्रमाद दशा दूर होगी, हमारे 2 कदम अप्रमाद की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा काम,
प्रमाद को दूर करने के लिए, आलस्य को दूर करने के लिए, अप्रमाद दशा को उपलब्ध करने के लिए, कि हम अपने जीवन के कुछ न कुछ परिणाम प्राप्त कर सकें, इसके लिए रोजाना सुबह है आदमी को एक छोटी सी डायरी अपने पास रखनी चाहिए या कागज रखना चाहिए, और दिन भर में उसको क्या काम करने हैं उसकी एक लिस्ट वो तैयार कर ले। तो यूं तो पहले दिन बैठोगे तो 2-3 काम ही याद आएंगे, लेकिन 10 मिनट बाद अचानक 2 काम और याद आ जाएंगे, वो भी ऐड कर लो। कि तभी टहलते फिरते फिर और 2 काम याद आ गए, वो भी नोट कर लो। तो जितने भी हमारे काम बनते हैं उन सारे कामों को उस कागज पर नोट करते चले जाओ। यूं देखोगे तो आपको दिन में 2 काम करने भी याद नहीं आएंगे, पर जब आप नोट करने बैठोगे तो आपको आधे घंटे के चहलकदमी में भी आपको 20 तरह के काम याद आ जाएंगे। तो ये अगर हमने नोट कर लिए हैं तो आप हमारे भीतर उन कामों को पूरा करने का पुरुषार्थ, सचेतनता, जागरूकता हमारे भीतर अपने आप पैदा होने लग जाएगी कि ये मेरे 20 काम हैं। और शाम को उस डायरी को वापस टटोल लेना चाहिए कि भाई मैं उस 20 काम में से कितने काम पूरा कर पाया या नहीं कर पाया। हो सकता है 20 में से आज केवल 4 ही काम निपटा पाए हों, तो वो जो 4 काम थे टिक लगा दो कि हाँ ये तो हो गए, अब 16 काम और बच गए, कल इनको करेंगे। हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अपने जीवन में एक ऐसी आदत पड़ जाएगी, ऐसी जागरूकता आ जाएगी कि हम एक दिन में 20 काम निपटा सकते हैं। एक दिन में 20 काम, अपने आप सक्रियता पैदा हो जाती है, अप्रमाद दशा अपने आप आ जाती है और सुस्ती दूर हो जाया करती है। जैसे कि अपन लोग देखते हैं, प्रकाश भाई साहब आते हैं, वो दिन भर में 25 काम निपटाते हैं, वो थकते ही नहीं है। वो थकते इसलिए नहीं है क्योंकि शुरुआती दिनों में उन्होंने इस तरह से लिस्ट बनानी शुरू कर दी थी, और उन कामों को पूरा किए बगैर उनको चैन नहीं मिलेगा, इसलिए एक पर एक काम सारे धड़ाधड़ वो दिन भर में 10, 5, 15, 20, 25 काम सारे के सारे निपट जाते हैं। और शाम तक जब वो लौट कर आते हैं तो देखते हैं वो सारे काम पूरे हो चुके हैं। तो इंसान के तौर पर अपन भी एक इंसान है, इंसान के तौर पर वो भी एक इंसान है। दोनों का शरीर वही है, हाड़ मांस वही है, खाते पीते अपन दोनों एक ही लेवल की चीज़ें हैं, पर फर्क केवल सिस्टमेटिक कार्य करने की है। तो अगर आपने भी सुबह अपने 10 काम पूरे कर दिए हैं तो आपको दिन में, हो सकता है पहले दिनों में याद ही ना रहे कि मैंने लिस्ट तैयार की थी, पर धीरे 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 वो ऐसा अभ्यास हो जाएगा हमारे शरीर के साथ, हमारे दिमाग के साथ, हमारे मन के साथ, कि हम रोजाना 15-20 काम निपटा सकते हैं। तो ये अप्रमाद दशा कहलाएगी, प्रमाद मुक्त दशा कहलाएगी। और नहीं तो अगर किसी आदमी से पूछ लिया जाए कि भाई तुम क्या करते हो, अब महिला है तो अब जैसे कि मान लीजिए अभी अगर मैं योगा जी से पूछूं कि आप दिन भर में क्या काम निपटाते हैं, तो ये कह देंगे भाई सुबह ध्यान किया होगा या योगाभ्यास किया होगा या झाड़ू पोंछे लगाए होंगे। अब पूछो दिन भर में क्या किया, अब वो काम बताना ही मुश्किल हो जाएगा कि मैंने दिन भर में क्या क्या काम किए, क्या क्या काम नहीं किए। पर यदि सुबह सुबह ये आदत डाल दी जाए कि मैं अपने हर काम को नोट करूँगा, शाम को देखूँगा कि मैंने उनमें से 5 काम निपटाए हैं या नहीं निपटाए हैं, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे द्वारा दिन में 10 तरह के काम पूरे होने लग गए। ये वर्क प्लान है, ये दैनंदिनी जीवन का वर्क प्लान है कि मैं रोजाना इतने इतने काम कर लूंगा। तो कुल मिलाकर ये भी प्रमाद को दूर करने का एक तरीका हो गया। हाँ, यदि काम करते हुए ज़्यादा थकावट आ जाए तो 10 मिनट का कायोत्सर्ग ध्यान कर लीजिए, या कहीं पर भी बैठ करके या लेट करके 10 मिनट का रिलैक्सेशन कर लीजिए बॉडी को और माइंड को। वापस बॉडी एक्टिव हो गई, दिमाग एक्टिव हो गया। तो आदमी जो रात भर सोता है और रात भर सो करके जो अपनी थकावट को दूर करता है, यदि कोई व्यक्ति रिलैक्सेशन का तरीका समझ जाए तो 15 मिनट में ही, 20 मिनट में ही दिन भर की सारी थकावट को दूर करने में वो सफल हो जाता है। तो ये सब मेरी समझ से वो तरीके हो सकते हैं जो कि प्रमाद मुक्त जीवन जीने में हमारे लिए मददगार बन सकते हैं। और इसके अलावा ये आदत डालनी चाहिए कि अगर मैं
जो भी कार्य अपना निपटाता हूँ, जो भी कार्य करता हूँ, एक व्यवहारिक जीवन में, साधना मूलक जीवन में तो व्यक्ति अत्यधिक अप्रमत्त होना चाहिए, आत्म जागरूक होना चाहिए, पर व्यवहारिक जीवन में भी कि मैं अगर कोई भी काम निपटाऊंगा, सावधानी से कोई भी काम करूंगा, उठना बैठना खाना पीना, अपना हर कार्य जो भी मुझे अंजाम देना है मैं उसे सावधानी से करूंगा, सचेतनता के साथ करूंगा, ताकि वो कार्य पूर्ण हो। और जहाँ तक एक साधक जागरूक दशाओं को जो साधता है, तो साधक तो बाहर अगर कोई भी तरह का क्रियाकलाप कर रहा है तो बाहर उसे जागरूक रहना चाहिए, और जब वह ध्यान करता है तो उसे अपने भीतर जागरूक रहना चाहिए। करना कुछ नहीं, केवल जागरूकता को साधना है। दुनिया में एक बहुत अच्छी ध्यान पद्धति चलती है, उसका नाम है विपश्यना। भगवान बुद्ध ने विपश्यना पद्धति दी और भगवान श्री महावीर ने अनुपश्यना पद्धति दी। शब्द का फर्क है, पश्य यानी देखना, अनुपश्यना यानी लगातार देखना, लगातार अनुभव करना, और विपश्यना यानी विशेष प्रकार से उसको देखना, जानना, समझना। तो जीवन का पहला सत्य व्यक्ति की श्वास है, तो श्वास धाराओं के प्रति जागरूक होना। व्यक्ति का दूसरा सत्य है शरीर में उठने वाले अनुकूल और प्रतिकूल संवेदन, एहसास, फीलिंग्स, तो उन संवेदनाओं के प्रति जागरूक होना। और तीसरा है अंतर्मन में उठने वाली धाराएं, संस्कार, विकल्प, विचार, विकार, तो उनके प्रति जागरूक होना। यही तो वो तीन तत्व हैं जिनके प्रति अनुपश्यना या विपश्यना की जाती है। और हम जब संबोधि साधना करते हैं तो लगातार 3 और 4 दिन तक अपने शरीर के श्वास प्रवाह को, श्वास की यात्रा को, संवेदनों को और चित्त के संस्कारों को जागरूकता पूर्वक देखने और समझने का प्रयत्न किया करते हैं। यही तो हुआ सेल्फ इंक्वायरी का तरीका। ध्यान यानी सेल्फ इंक्वायरी, अपने आप को जांचना परखना कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। ऐसा नहीं है कि ध्यान धरा अभी और अभी हम क्रोध से मुक्त हो गए, कि विषय वासनाओं से मुक्त हो गए। व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने आप को समझने का प्रयत्न करता है कि मेरी स्थिति ये है, कि मेरे चित्त में इस समय क्रोध के तत्व हैं, या मेरे चित्त में इस समय विकार वासना के तत्व हैं। जो भी हैं, व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने आप को समझता है और फिर अपने व्यवहारिक जीवन में जागरूकता पूर्वक जीने का प्रयत्न करता है, ताकि बाहर के निमित्त हमारे चित्त के संस्कारों को बार बार उद्वेलित और प्रभावित न करे। क्योंकि साधक का लक्ष्य होता है मुक्ति, साधक का लक्ष्य होता है निर्वाण की प्राप्ति, साधक का लक्ष्य होता है बुद्धत्व की, कैवल्य की प्राप्ति। तो जब लक्ष्य है मेरा कैवल्य को प्राप्त करना, नहीं है कैवल्य यानी मैं अकेला हूं, मैं एक हूं, उस एकत्व को प्राप्त करने का जो मार्ग है उसका नाम है कैवल्य, वो जो परिणाम है उसका नाम है कैवल्य। तो अगर वो एकत्व से भटक रहा है, यानी वो अपने लक्ष्य से भटक रहा है। यदि वो क्रोध कर रहा है, विषय वासनाओं में उलझ रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो अपने लक्ष्य से अलग हो रहा है। उसका लक्ष्य है मुक्ति। तो मुक्ति अगर उसका लक्ष्य है तो उसे अपने लक्ष्य को बार बार याद करते रहना होगा, अपनी स्मृति को उसके प्रति बार बार कायम करना होगा, अपनी सचेतनता को उसके प्रति बार बार लगाना होगा, अपनी जागरूकता को, अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को, अपनी मेधा को बार बार वहां पर साधना होगा। क्योंकि मनुष्य का मन